बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज की जो वीडियो ये एक अनऑफिशियल वीडियो है। इसको मैं यूट्यूब चैनल के ऊपर तो नहीं पोस्ट करूँगा, सिर्फ आप तक जो है वो व्हाट्सएप के थ्रू या किसी और तरीके से आप तक जो है ना वो मैं पहुँचा दूँगा। आज का जो हमारा टॉपिक है ये बहुत ही ज़बरदस्त सा टॉपिक है और आपको इस चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और ये एक आपके लिए एक गोल्डन वीडियो साबित हो सकती है, क्योंकि हम भर्ती तो हो जाते हैं एज अ जूनियर क्लर्क या एजुकेशन डिपार्टमेंट में, क्योंकि हम एक एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे होते हैं जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर हमने काम करना होता है। तो हमें इस चीज़ का पता होना चाहिए कि हमने जो काम करना है या हम जिस डिपार्टमेंट में मौजूद हैं तो उसमें हमें कौन-कौन सी उसका स्ट्रक्चर क्या है, कौन-कौन सी पोस्ट होती हैं, उसके बाद कौन-कौन सी इसमें जो है वो ब्रांचेज़ होती हैं और कौन-कौन सी अपॉइंटिंग अथॉरिटीज़ होती हैं। तो इस हवाले से क्योंकि 10-10, 12-12, 15-15 साल सर्विस करके भी लोगों को ये पता नहीं चलता कि ये वाली जो डाक है, ये हमारा जो लेटर है, ये हमारी जो एप्लीकेशन है, ये किसके थ्रू, किसके पास पहुँचनी है, इसके ऊपर एक्शन किसने लेना है, ये सारी चीज़ें पता नहीं होती। तो जो मेरे दोस्त नए भर्ती हुए हैं, उन सबको भी ये चीज़ें मालूम नहीं हैं कि आया कि हमारी किसी भी टाइप की एप्लीकेशन है, उसको जो है वो कौन-सी अथॉरिटी करेगी, उस पे एक्शन कौन लेगा, उसको फॉरवर्ड फॉरवर्ड कौन करेगा। तो ये सारी चीज़ें मैं कोशिश करूँगा कि इस वीडियो में आपको क्लियर करूँ और इंशाल्लाह इस वीडियो के बाद आपको एजुकेशन डिपार्टमेंट का स्ट्रक्चर समझ आ जाएगा। इसके लिए मैंने एक फ़ाइल तैयार की है। फ़ाइल तैयार करने से पहले, क्योंकि ये एक अनऑफ़िशियल वीडियो है, थोड़ा-सा मैं आपको बता दूँ कि गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ के लिए मैंने एक वेबसाइट भी बनाई हुई है, जिसमें गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ के नोटिफ़िकेशन जितने भी होते हैं, पेड अलाउंसेस के रिलेटेड, टीचर्स के रिलेटेड, पेंशन के रिलेटेड, और जल्दी में तमाम जितने भी फ़ॉर्म्स हैं, वो भी इंशाल्लाह, कोई टाइम नहीं मिल रहा। ये देखें, 2 हफ़्ते पहले मैंने पोस्टें की थी। इससे पहले जो है वो रेगुलर थी, लेकिन थोड़ी-सी मसरूफ़ियत की वजह से नहीं। हाँ, तो उसके अलावा हमारी थोड़ी-सी दूसरा काम भी है, ये हमारी प्रिंटिंग सर्विसेज़ भी हैं। ये हमारी वेबसाइट है इब्साम डीपीएस, दूसरी ओपनपिक.com है, ये इल्मी दुनिया है। तो अगर कोई प्रिंटिंग वगैरह का काम हो तो आप उस पे भी हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं। तो चलते हैं इस स्ट्रक्चर की जानिब। ये मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया आप लोगों के लिए। काफ़ी मेहनत करना पड़ी। ये देखें, सबसे पहले जो हमारी जो अथॉरिटी होती है टॉप के ऊपर, एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर, मैं इस वक्त डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी खानेवाल की बात कर रहा हूँ। तो चीफ़ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो है ना डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी, ये हायर अथॉरिटी होती है आपके एजुकेशन डिपार्टमेंट की, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की बात कर रहा हूँ। जो हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट है जिसके अंडर कॉलेजेस आते हैं, वो एक अलग डिपार्टमेंट है, इसके अंडर कॉलेजेस नहीं आते, हायर सेकेंडरी स्कूल तक आते हैं। इससे आगे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की अथॉरिटी ख़त्म हो जाती है, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट शुरू हो जाता है। तो चलते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एक हायर अथॉरिटी है, उसके नीचे एक अथॉरिटी है डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर सेकेंडरी। लेकिन ये एक तकरीबन आप कह सकते हैं कि इसमें ज़्यादा फ़र्क नहीं है इस अथॉरिटी में, लेकिन ये बेसिकली होती चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के अंडर है, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिस सेकेंडरी जो है। उसके बाद आपकी 2 अथॉरिटीज़ मज़ीद नीचे आ जाती हैं, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर एलिमेंट्री, ठीक है? और एलिमेंट्री में भी 2 टाइप्स हैं, एक फीमेल साइड और एक मेल साइड। आप ये देख सकते हैं, मैंने एलिमेंट्री वूमेन लिखा है और साथ ही एलिमेंट्री मेल लिखा है, क्योंकि ये यहाँ मैं डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी खानेवाल का जो है वो स्ट्रक्चर आपको समझा रहा हूँ। तो इसमें जो है मैंने वैसे ही तहसील वाइज़ ही आपको ऑफिसेज़ भी बता दी। अब ये जो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी एलिमेंट्री वूमेन है, इसके अंडर 4 ऑफिसेज़ आते हैं, 4 डिप्टी डीओज़ आते हैं, जिनमें जो है डिप्टी डीओ खानेवाल फीमेल, डिप्टी डीओ कबीरवाला, डिप्टी डीओ जहानिया और डिप्टी डीओ मियाँ चनू। 4 तहसीलें हमारी, 4 की 4 जो है डिप्टी डीओज़ फीमेल डीओ एलिमेंट्री वुमेन के अंडर हैं, ठीक है? अब इनके अंडर कौन-कौन है, ये भी आपको आगे जाके बताता हूँ। इसी तरह डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर एलिमेंट्री मेल, एलिमेंट्री वूमेन इस वक़्त जो हमारी मौजूदा हैं वो रहीला जमील साहबा हैं। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर एलिमेंट्री मेल जो हैं वो मार गुलाम फ़रीद जखड़ साहब हैं, और इनके अंडर भी इसी तरह डिप्टी डीओ के ऑफिसेज़ हैं 4, वो मेल के हैं। हर तहसील में एजुकेशन डिपार्टमेंट के 2 ऑफिसेज़ मौजूद हैं, जिनको डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिस कहा जाता है, मेल और फीमेल दोनों, ठीक है? अब मेल के जो फीमेल है, फीमेल के अंडर फीमेल स्कूल आएँगे। फॉर एग्ज़ाम्पल ये तहसील खानेवाल का डिप्टी डी ऑफ़िस है, इसमें जितने भी प्राइमरी और मिडल स्कूल होंगे, उनके जितने भी टीचर्स होंगे, उनका कोई भी केस होगा, वो डिप्टी डीओ के पास आएगा। ठीक है? आगे चल के आपको एक एईओ भी दरमियान में आता है, वो भी मैं आपको बताऊँगा वो क्यों आता है। लेकिन ये मैं आपको पहले इनका बता दूँ।
डिप्टी डीओ फीमेल, जितनी भी तहसीलें हैं उनके अंडर प्राइमरी स्कूल्स के टीचर्स और मिडिल स्कूल के टीचर्स ईएसटी और पीएसटी दोनों आएंगे, ठीक है। उसके बाद चलते हैं इसी तरह सेम मेल साइड पे भी ऐसे ही है कि इसमें जितने भी मेल स्कूल हैं प्राइमरी और मिडिल उसके अंडर जितने भी स्कूल हैं, अब फॉर एग्जांपल एक मेल स्कूल है लेकिन उसमें फीमेल टीचर भी है, उसका केस मेल को ही जाएगा क्योंकि वो स्कूल मेल है। हमने स्कूल को देखना है, हमने टीचर को नहीं देखना कि टीचर फीमेल है या मेल है, ठीक है। इसी तरह फीमेल स्कूल में भी मेल टीचर हो सकता है लेकिन उसकी जो अथॉरिटी होगी, जो जिस थ्रू प्रॉपर चैनल होगा, वो फीमेल साइड ही होगी क्योंकि स्कूल फीमेल है। ये आपको समझ आ गई, वुमेन के अंडर ये डिप्टी डीओज आते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, जो सीईओ होता है वो उसकी पोस्ट बीपीएस 19 की होती है, ठीक है, बीपीएस 19। और जो डीईओ सेकेंडरी होता है उसकी भी बीपीएस 19 की होती है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर एलिमेंट्री, इसकी बीपीएस 19 की, और इनकी भी बीपीएस 19 की, यानी कि वुमेन और मेल दोनों की, मेल फीमेल दोनों की। लेकिन जो डिप्टी डीओज हैं ये बीपीएस 18 के होते हैं, 18वें स्केल के, ठीक है। ये सारे जितने भी डिप्टी डीओज इस वक्त काम कर रहे हैं उनकी पोस्ट जो है वो पोस्ट भी 18वें ग्रेड की है और वो खुद भी 18वें ग्रेड में काम कर रहे हैं। अब एक ऑफिस में रहते हुए आप देखते हैं कि आपके मुख्तलिफ़ किस्म के एप्लीकेशन जाती हैं। फॉर एग्जांपल एक टीचर की लगा लें, उसकी जीपी फ़ंड की एप्लीकेशन भी जाती है, उसके ऑर्डर वेरिफिकेशन की एप्लीकेशन भी जाती है, उसके जी कोई मतलब कि कोई और काम हो लाइक दैट लीव इनकैशमेंट वगैरह, इसके अलावा डेथ केसेस होते हैं, सैलरी का केस होता है। अब ऑफ़िस में जो है ना इस सब को अलग-अलग बंदे डील कर रहे होते हैं। ठीक है ना? आप देखते हैं कि फ़लाँ एक केस जो है फ़लाँ बंदे के पास है, दूसरा केस फ़लाँ बंदे के पास है, वो क्यों ऐसा है? वो इस तरह होता है कि ये मैं आपको नीचे ले चलता हूँ। मैं सीईओ ऑफ़िस का एक स्ट्रक्चर आपको समझा देता हूँ, तमाम ऑफ़िसेज़ का ऐसे ही होता है। एक ऑफ़िस में रहते हुए 4 ब्रांचेज़ होती हैं, अगर मेरे नाक़स इल्म के मुताबिक कोई और हो तो कोई भाई करेक्शन भी कर सकता है। प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, ये ऐसी ब्रांच है जो आपके स्कूल की फॉर एग्जांपल कोई बिल्डिंग वगैरह है बनने वाली है, या उसको जो है गवर्नमेंट ने फंड्स जारी किए हैं, उसको मॉनिटर करने के लिए प्लानिंग एंड डेवलपमेंट की जो ब्रांच है जिसको पीएनडी कहते हैं। उसके बाद बजट एंड अकाउंट्स वाली ब्रांच है। बजट एंड अकाउंट्स वाली ब्रांच में आपके जितने भी जीपी फंड के केस हैं, फिनेंशियल असिस्टेंस के केस हैं, यानी कि माली इमदाद के केस हैं, ठीक है, इसी तरह लीव इनकैशमेंट के केस हैं, इस बजट के केस हैं, ठीक है ना, ये सारे केस जो है ना आपकी बजट एंड अकाउंट्स ब्रांच जो है वो करती है। फॉर एग्जांपल इसी तरह डीओ सेकेंडरी में भी यही ब्रांचेस मौजूद हैं। फॉर एग्जांपल आपका जीपी फंड का केस जाता है ना, तो डीओ सेकेंडरी का जो बजट एंड अकाउंट्स वाली ब्रांच है ना, बजट ब्रांच है, वो इसको डील करके आगे फॉरवर्ड करेगी, ठीक है। अब चलते हैं एडमिन ब्रांच की तरफ। एडमिन ब्रांच अगर एक सी ऑफिस की एडमिन ब्रांच है तो वो मुख्तलिफ़ किस्म के नोटिफिकेशंस या लेटर्स जारी करती है। एडमिनिस्ट्रेटिव, ठीक है ना, एडमिनिस्ट्रेटिव से एडमिन निकला है। फॉर एग्जांपल आपकी स्कूल की टाइमिंग का नोटिफिकेशन हो गया, या आपकी कोई प्रमोशन का नोटिफिकेशन हो गया, ठीक है, आपके कोई ऑफिस ऑर्डर हो गए, वो एडमिन ब्रांच करती है। और जनरल ब्रांच क्या करती है? फॉर एग्जांपल जूनियर क्लर्क हैं हम, हमारे ऑर्डर वेरिफिकेशन चली जाती है, हमारी भर्तियां हैं, ठीक है, ये सारा काम जनरल ब्रांच करती है, ठीक है। ये मैंने आपको मुख्तसर सा आपको 4 ब्रांचेस समझा दी हैं कि 4 ब्रांचेस हर ऑफिस में होती हैं। उसके बाद एक ऑफिस में रहते हुए कौन कौन सी पोस्ट वहाँ पे हो सकती हैं, ठीक है। सबसे पहले सुपरिटेंडेंट होते हैं बीपीएस 17 के। 17 तक हम भी पहुंच सकते हैं। जो जूनियर क्लर्क हैं ये 11 में काम कर रहे हैं। 11 के बाद जो है आप सीनियर क्लर्क हो जाएंगे, ठीक है, 14 पे। उसके बाद आप हेड क्लर्क या असिस्टेंट हो जाएंगे 16 पे। और इसके बाद अगली पोस्ट जो हमारी है वो सुपरिटेंडेंट की है, बीपीएस 17 की, ठीक है। अब एक ऑफिस में फॉर एग्जांपल सी ऑफिस में आप जाएंगे तो सुपरिटेंडेंट आपको मिलेंगे बीपीएस 17 के। उसके उसके बाद जो है जो पोस्ट होती है वो असिस्टेंट की होती है, या हेड क्लर्क की, या स्टेनोग्राफर की, बीपीएस 16 की। उसके बाद एक से ज़्यादा सीनियर क्लर्क होते हैं 14 के। और फिर उसके बाद आते हैं जी जूनियर क्लर्क बीपीएस 11 के। और उसके बाद क्लास 4 मुलाजिम होते हैं, या ड्राइवर बीपीएस 4 का, या फिर क्लास 4 मुलाजिम बीपीएस 1 से बीपीएस 5 तक के हो सकते हैं। ये पोस्ट एक ऑफिस में रहते हुए होती हैं। स्कूल में सिर्फ बीपीएस 11 की पोस्ट होती है। अगर आपकी प्रमोशन होती है बीपीएस 14 पे तो आप बीपीएस 11 से बीपीएस 14 में जैसे ही जाएंगे तो स्कूल में क्योंकि पोस्ट नहीं होती है उस स्केल की, तो आपको लाजमी तौर पर ऑफिस में एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी।
उसके बाद थ्रू प्रॉपर चैनल में आपको समझाता हूँ, थ्रू प्रॉपर चैनल क्या है? कहते हैं आपने अक्सर सुना होगा कि थ्रू प्रॉपर चैनल एप्लीकेशन भेजें। थ्रू प्रॉपर चैनल क्या है? प्राइमरी स्कूल्स और मिडल स्कूल्स अगर उस उनमें कोई टीचर्स हैं, ठीक है? उनका कोई केस है, तो वो अपना केस फॉर एग्ज़ाम्पल किसी ने छुट्टी लेनी है प्राइमरी स्कूल के टीचर ने, तो वो अगर एप्लीकेशन लिखेगा, पीएसटी होगा या ईएसटी होगा, ठीक है? तो वो जब एप्लीकेशन लिखेगा ना वो जाएगी एईओ को, ठीक है ना? हेड के थ्रू एईओ को जाएगी, एईओ उसको फॉरवर्ड करेगा डिप्टी डीओ को, डिप्टी डीओ फॉरवर्ड करेगा डीओ सेकेंडरी को, डीओ सेकेंडरी फिर अगर मेल स्कूल है तो डीओ एलिमेंट्री मेल को कर देगा, अगर फीमेल स्कूल है तो एलिमेंट्री वुमेन को कर देगा, ठीक है? ये थ्रू प्रॉपर चैनल है प्राइमरी स्कूल्स और मिडल स्कूल का। हाई एंड हायर सेकेंडरी स्कूल का जो थ्रू प्रॉपर चैनल है, पीएसटी हो, ईएसटी हो या एसएसटी हो, उन्होंने आप एप्लीकेशन फॉरवर्ड करवानी हेड से, हेड ने डायरेक्ट जो है डीओ सेकेंडरी को कर देनी है। डीओ सेकेंडरी ने देखना है जी अगर तो पीएसटी या ईएसटी टीचर है, तो फिर उन्होंने फीमेल कि अगर फीमेल पीएसटी ईएसटी है तो डीओ एलिमेंट्री वुमेन को, और अगर मेल है तो डीओ एलिमेंट्री मेल को उन्होंने फॉरवर्ड कर देनी है। अगर एसएसटी है, या तो वो खुद उसकी अथॉरिटी होंगे डीओ सेकेंडरी, या फिर कोई और केस होगा, या फॉर एग्जांपल कोई छुट्टी का केस है या कोई और है, तो वो सीईओ को फॉरवर्ड कर देंगे, ठीक है? हाई एंड हायर सेकेंडरी स्कूल्स में काम करने वाले एसएसटी और एसएस यानी कि सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट। लेकिन ईएसटी, पीएसटी, एसएस ईएसटी और पीएसटी के जितने भी केसेस हैं वो एलिमेंट्री साइड पे होंगे। उसके बाद चलते हैं अपॉइंटिंग अथॉरिटीज़। अपॉइंटिंग अथॉरिटीज़ मतलब कि फॉर एग्जांपल हमारी अपॉइंटिंग अथॉरिटी जूनियर क्लर्क्स की जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है वो है सीईओ। सीईओ बीपीएस 11 के जो जूनियर क्लर्क हैं, क्योंकि ये एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट है एक किस्म की, तो उसको जो है वो सीईओ अपॉइंट करते हैं। इसी तरह मैं आपको बताने वाला हूँ कि पीएसटी, ईएसटी, ईएससी, एससी, एससी, ठीक है ना? इनको जो अपॉइंट करते हैं वो कौन-कौन सी अथॉरिटी अपॉइंट करती है, मतलब कि उनको भर्ती कौन करता है, ऑर्डर्स कौन जारी करता है। पीएसटी, ईएसटी, ईएससी मैंने लिखा है, ईएससी जो है कॉन्ट्रैक्ट पे जब टीचर होता है एज़ अ पीएसटी, जो बीपीएस 14 पे काम करता है उसको ईएससी कहते हैं, और अगर 15 पे है तो उसको एससी, एससी कहते हैं। अगर मैं पीएसटी और ईएसटी की बात करूँ, अगर फीमेल साइड है तो उसकी अपॉइंटिंग अथॉरिटी जो है ना वो डीईओ एलिमेंट्री फीमेल होगी, वुमेन, ठीक है? और अगर मेल पीएसटी ईएसटी की अथॉरिटी की बात करें तो वो डीईओ एलिमेंट्री मेल है, ठीक है? तमाम स्कूल्स की, प्राइमरी स्कूल में जा रहा है कोई, या मिडिल स्कूल में जा रहा है, या हाई में जा रहा है, या हायर में जा रहा है, तमाम की जो अथॉरिटी है पीएसटी और ईएसटी की, वो डीईओ एलिमेंट्री मेल और फीमेल हैं दोनों, ठीक है? तो साइड आपने खुद आपको पता होगी कि फीमेल साइड है या मेल साइड है। अगर हम एसएसटी की बात करें तो एसएसटी की जैसे कि एक्सटेंशन के ऑर्डर्स हैं, जैसे हमारे टीचर्स एसएसटी काम कर रहे हैं और कॉन्ट्रैक्ट पे हैं, उनके एक्सटेंशन के ऑर्डर होते हैं तो वो डीओ सेकेंडरी करते हैं, ठीक है? इसी तरह इनकी जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है एसएसटी को, अगर अपॉइंटिंग अथॉरिटी क्या कहते हैं उसे, भर्ती करने का लेटर जारी करे, ऑर्डर जारी करे, तो वो सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिस जारी करता है, ठीक है? इसकी अपॉइंटिंग अथॉरिटी। जो जूनियर क्लर्क की अपॉइंटिंग अथॉरिटी है वो सीईओ है। सीईओ ने ऑर्डर्स करने हैं, ठीक है? सीईओ के सिग्नेचर से आपके ऑर्डर्स होंगे जूनियर क्लर्क के। आगे चलते हैं जी क्लास 4 कि ये एक, मैं इसको ज़रा थोड़ा-सा क्लास 4 मुलाज़मीन। क्लास 4 मुलाज़मीन की जो अथॉरिटी है वो स्कूल का हेड होता है। अगर हाई और हायर सेकेंडरी स्कूल हैं तो उसका हेड करेगा। अगर मिडल या प्राइमरी स्कूल हैं तो उसकी जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है वो डीईओ, सॉरी डिप्टी डीओ होगी। ठीक है? अगर मिडल और मिडल और प्राइमरी स्कूल हैं तो फिर उसकी डिप्टी डीओ करेगी अपॉइंट उसको। अगर हाई और हायर हैं तो उसके ऑर्डर्स जो हैं वो बाकायदा तौर पे स्कूल हेड जारी करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अब ये पीछे वैकेंसीज़ आई थी क्लास 4 की, जो कि पाए तक नहीं पहुँची, लेकिन अगर वो अपॉइंट होते तो जिस स्कूल में भी जाते, अगर हायर सेकेंडरी स्कूल होता तो उसमें जो है वो मौजूदा प्रिंसिपल जो है वो उसके ऑर्डर्स करते, उनके सिग्नेचर होते उसके। तो यहाँ तक मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया था। इसके अलावा मैं आपको मज़ीद थोड़ा-सा बता देता हूँ कि इस स्ट्रक्चर की वजह से आपको काफ़ी हद तक ये समझ आ चुकी होगी कि स्कूल में रहते हुए आपका जो काम है, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई डाक है, तो आपको ये पता होगा कि हमने अगर बजट एंड अकाउंट्स के रिलेटेड है, या जनरल ब्रांच के रिलेटेड है, या पी&डी के रिलेटेड है, या इसके एडमिन के रिलेटेड है, तो आपको पता होगा कि जब हम अपनी कोई डाक सबमिट करते हैं, तो वो किस बंदे के पास जाएगी। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि डीओ सेकेंडरी ऑफिस की बजट ब्रांच या एडमिन ब्रांच या जनरल ब्रांच किसके पास है। सीओ ऑफिस की जो है वो बजट एंड अकाउंट, ये जनरल ब्रांच और एडमिन ब्रांच किसके पास है। इस तरह आपको आसानी हो जाएगी।
तो ये मैंने पोस्टें आपको बता दी, थ्रू प्रॉपर चैनल्स बता दिए, ब्रांचेस आपको बता दी, एक ऑफिस का स्ट्रक्चर बता दिया कि कौन किसके अंडर काम करता है, कौन किसके अंडर जो है वो मतलब कि काम कर सकता है, कौन सी पोस्ट होती हैं। तो इसके अलावा कुछ और चीज़ें भी माइंड में हैं, जो कि इस वक्त जो है मैं मज़ीद वीडियो को लंबा नहीं करना चाह रहा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जो है वो कुछ क्लियर करने की कोशिश करेंगे, जो आपके क्वेश्चंस होंगे तो उसके ऊपर। बाकी ये स्ट्रक्चर मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा इसको पीडीएफ में कन्वर्ट करके आपको लाजमी फ़राहम कर दूँ। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी अच्छी वीडियो मिलेंगे। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।